शिंदे गुट में शामिल हुए पूर्व मंत्री उदय सामंत की गाड़ी पर उद्धव समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि सावंत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच इस मामले में सीएम शिंदे का बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए सरकार सक्षम है। इस मामले में पुणे पुलिस ने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर मातोश्री में उद्धव से मिलने के लिए जलगांव के कार्यकर्ता का एक जत्था मुंबई पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं के बीच उद्धव ने कहा कि शिवसेना को तोड़ने की कई कोशिशें हुई हैं, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। इसके अलावा हिंगोली के शिवसेना प्रमुख ने अपनी पार्टी के विधायक के शिंदे गुट में जाने के बाद विवादित बयान दिया है। जिला प्रमुख बबन राव ने कहा है कि पार्टी से दगाबाजी करने वाले विधायक की गाड़ी को जो नुकसान पहुंचाएगा, उसे सीधे उद्धव ठाकरे का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उधर डोंबिवली में शिंदे और उद्धव गुट के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। दरअसल डोंबिवली स्थित शाखा कार्यालय में करीब 300 से ज्यादा शिंदे गुट की महिला कार्यकर्ताओं ने जबरन शिंदे और उनके बेटे श्रीकांत के फोटो लगाए, जिसके बाद ये विवाद गहरा हो गया। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने चोर जीजा साले को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9 बाइक बरामद हुई हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता व महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री उदय सामंत के गाड़ी पर हमला हुआ है। बीती रात शिवसेना के एक गुट ने उदय सामंत की कार में लगे शीशे तोड़ दिए। सामंत पर यह हमला तानाजी सावंत के घर की तरफ जाते समय शिव सैनिकों ने किया। इस मामले में पुणे पुलिस ने उद्धव गुट के जिला प्रमुख संजय मोरे को गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बीती रात भर कई शिव सैनिक कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की है। अब तक पुणे की विद्यापीठ पुलिस स्टेशन ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। पूर्व मंत्री उदय सामंत की कार पर शिव सैनिकों द्वारा किए गए हमले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान देते हुए कहा है कि गाड़ी पर पथराव करना ये कोई मर्दानगी का काम नहीं है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जवाबदारी सरकार और पुलिस की है। जिन्होंने भी ये किया है, उन पर कार्यवाही की जाएगी। गाडीवर दगड मारून पळून जाणे ही मर्दुमकी नाही आहे। कायदा सुव्यवस्थेचं पालन करायचं काम सरकारचं पोलिसांचं आहे। त्यामुळे ज्यांनी हे केलंय त्याच्यावर पोलीस कारवाई करतील, एवढंच मी आपल्याला सांगतो। मला अजून त्याची माहिती मिळालेली नाही। ज्यांनी हे कृत्य केलं असेल हा भ्याड हल्ला, कारण दगड मारून पळून जाणं, त्यामुळे एकदा मी सांगतो, पोलिसांशी मी बोलतो आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं काम सर्वांनी केलं पाहिजे। अशा प्रकारचं कोणाला भडकाऊ भाषण करून चितावणी देण्याचं चितावणीखोर काम कोणी करत असेल तो पोलीस कायदेशीर कार्रवाई करतील। एक तरफ एकनाथ शिंदे अधिकांश लोगों को उद्धव की बजाय अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक बड़ा धड़ा उद्धव के साथ खड़ा है। बुधवार 3 अगस्त को जलगांव जिले के शिवसेना समर्थकों का एक जत्था मातोश्री उद्धव से मिलने पहुंचा। कार्यकर्ताओं के जोश के बीच उद्धव ने कहा है कि शिवसेना को तोड़ने की कई बार कोशिशें हुई हैं, लेकिन हर बार नाकामी मिली है। इस बार भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है। उद्धव ने कहा है कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, लेकिन किसी को खत्म करने की बात नहीं होती थी, लेकिन अब बीजेपी के राज में ये आम बात हो गई है। एक तर रस्त्यावरची लढाई, त्याच्यात काय आपण कमी पडणारच नाही। जी कोर्टात सुरेटीची सुनावणी आता सुरू आहे आणि तिसरी लढाई तेवढीच महत्वाची आहे। आणि म्हणून मी तुम्हाला सर्वांना सांगितलं होतं की इथे येण्यापेक्षा तिथे जागेवरती पाय रोवून उभे राहा, असा उडत घेऊ नका। कारण जे 2-3 उल्लेख आता अरविंद सावंतांनी केले, त्याच्यात ती कायद्याची लढाई तर सुरू आहे। तिकडे आपले वकील वगैरे किल्ला लढवत आहेत आणि मला खात्री आहे, न्यायदेवतेवरती माझा विश्वास आहे। आजपर्यंत अनेकदा शिवसेना फोडण्याचे प्रयत्न झाले, पण आता शिवसेना संपवण्याचे प्रयत्न होत आहेत। मी पहिल्यांदाच बोललो होतो की हा प्रयत्न शिवसेना संपवण्याचा आहे आणि ते परवा भाजपच्या अध्यक्षांनी बोलून टाकलं की शिवसेना हा संपत चाललेला पक्ष आहे। त्यांना कल्पना नाहीये की शिवसेनेने अशी आव्हानं पायदळी तुडून त्यांच्यावरती भगवा रोवलेला आहे। कधी कोण जिंकत असतं, कोणाचा तरी पराभव होत असतो, परत जिंकत असतो, पण कोणी कोणाला संपवण्याची भाषा ही आपल्या देशात राजकारणाकडनं झालेली नव्हती। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 गुट हो जाने के बाद अब कार्यकर्ता भी अलग अलग गुटों में बंट गए हैं, जिसकी वजह से टकराव की स्थिति बन रही है। मुंबई से सटे ठाणे जिले के डोंबिवली शिवसेना शाखा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे और उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के फोटो को लेकर उनके समर्थकों के बीच हाथापाई हो गई, जहां दोनों गुटों में पुलिस बंदोबस्त के बीच जोरदार विवाद हुआ और आखिरकार एकनाथ शिंदे समर्थकों ने डोंबिवली की शिवसेना शाखा में जोर जबरदस्ती कर अपने दोनों नेताओं का फोटो लगाया। उद्धव ठाकरे समर्थकों का दावा था कि
200 से 300 महिलाओं को लेकर एकनाथ शिंदे समर्थकों ने विवाद खड़ा किया। हिंगोली के शिवसेना जिला प्रमुख बबन राव थोरात का बयान आया है, जिसमें उन्होंने इलाके में गद्दार विधायक की गाड़ी जो पहले तोड़ेगा उसका सत्कार उद्धव ठाकरे द्वारा किया जाने की बात कही है। बता दें, हिंगोली विधायक एकनाथ शिंदे गुट के साथ चले गए हैं, जिसके बाद से शिव सैनिकों का एक धड़ा खासा नाराज है। जिला प्रमुख बबन राव थोरात का बयान भी इसी नाराजगी का हिस्सा है। की ज्या देव माणसामुळे तुम्ही आमदार झाला, खासदार झाला, त्यांच्या पाठीमागे खंजीर खुपसला, तुम्हाला आता आम्ही गावात येऊ देणार नाही। आणि म्हणून जे जे जिल्हा प्रमुख पदासाठी इच्छुक आहे त्या सगळ्यांना माझं आव्हान आहे, ज्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ह्या गद्दारांच्या गाड्या ज्या गावामध्ये येतील आणि पहिली गाडी जो फोडेल त्याचा बहुमान आदरणीय उद्धव साहेब ठाकरे यांच्या शुभ हस्ते आता आपल्याला कामाला लागायचंय, तर आपल्याला पुन्हा एकदा वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विजयाचा जय जयकार करावा लागेल। मुंबई की समता नगर पुलिस ने बाइक चोर जीजा और साले को पकड़ा है, जिनके पास से 9 चोरी की बाइक बरामद की गई हैं। दोनों आरोपियों को दादर स्वामीनारायण मंदिर के सामने से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार मुंबई से बाइक चोरी कर महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में किसानों को बेचने का काम करते थे। चोर इतने शातिर हैं कि मुंबई में आने के बाद जीजा और साले भंडारे का खाना खाकर रात में रैकी करते थे और बाइक चुरा कर उसी बाइक से औरंगाबाद भाग जाते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी देवल गाँव जालना के रहने वाले हैं। ये दोनों जीजा और साले हैं। इनका नाम बाबा साहेब नाना खरात और शंकर माड़िक मगरे है। 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है और दोनों भी जालना के रहने वाले हैं। ये दोनों जालना से यहाँ आते थे और यहाँ बाकायदा कहीं होटल में या कहीं ऐसा रहते थे, और जिस मोटरसाइकिल को लॉक नहीं है ऐसा मोटरसाइकिल वो उसको ढूंढते और उसको, तो ऐसी अब तक 9 मोटरसाइकिल जो है रिकवर की गई है। उसमें समता नगर से जुडिक्शन से चुराई गई जो है 4 मोटरसाइकिल्स है। अभी तक तो 2 ही है। जितने भी अभी जो 9 गुना यानी कि मोटरसाइकिल्स जो जब्त हुए हैं उनके जितने भी फुटेजेस अवेलेबल है तो हम जांच कर रहे हैं। अभी तो क्या है कि 2 ही नज़र आ रहे हैं।